Hello, Standard Third. How are you? I hope you all are fine. I am your VE teacher Siti Gupta. Welcome you on our channel. तो अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कंप्लीट कर दिए। आई होप कि वो आपने सब कुछ अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लिया होगा। और प्लीज़ अगर आपने नहीं किया है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस टाइम को वेस्ट मत करिए, अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर अभी आपके वीडियोस जो हम भेज रहे हैं वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम जो हो रहा है वो जा रहा है, उसके हिसाब से हमको सिलेबस आगे चलाना ही पड़ेगा। अभी आपके स्कूल स्टार्ट नहीं है, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी स्टडी को फोकस कर सकते हैं घर पे बैठ के। ठीक है, so please do not waste your time and concentrate on your study. So let's start our chapter 3, kindness. Kindness meaning होता है दया, दयालु, दया दिखाना दूसरों के ऊपर। हम सभी को कभी न कभी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और एक दूसरे के काम में आना, एक दूसरे की मुसीबत पे एक दूसरे को देखकर उसकी तकलीफ को समझना, उसको सॉल्व करना, वही हमारी दया या काइंडनेस कहलाती है। अभी इसमें टीचर्स के लिए लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट काइंडनेस इज अ ग्रेट क्वालिटी। इट मीन्स टू बी द जेंटल एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स family, friends, plants and animals. Even plants and animals understand the language of kindness. The kind person shows his or her things without any expectations. A kind person is liked by everyone. Which meaning है दया, किसी के भी मन में दया होना एक उसका बहुत अच्छा एक उसकी क्वालिटी है, उसके स्वभाव की, उसके नेचर की। और इसका मतलब होता है वो कितना जेंटलमैन है, वो कितना हेल्पफुल है अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, और अपने आसपास जितने भी एनवायरनमेंट प्लांट्स हैं और जानवर हैं। हम सभी लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सभी को काइंड और जेंटल रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जबकि प्लांट और एनिमल होते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन वो हमारी भाषा को, हमारी दया की भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं। और एक दयालु इंसान मतलब वो जब दूसरों के लिए हेल्प करता है तो वो किसी दूसरे से उम्मीद नहीं लगाता, वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है, और उसकी हर जगह पर उसको सम्मान मिलता है, हर जगह पर उसको लाइक किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। लेट अस रीड बाय द स्टोरी ऑफ द बॉय एंड एन एप्पल ट्री टू नो हाउ द ट्री loved the boy and loved him in every situation। यानी एक बच्चे की स्टोरी है जो एक एप्पल के ट्री को बहुत अच्छे से जानता होता है, और वो उस पेड़ को हर तरीके से, किस तरीके से वो उसको प्यार करता है, उसकी देखभाल करता है हर सिचुएशन में। इसको हम इसमें रीड आउट करेंगे। द गिविंग ट्री। A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy, Mohan, loved to come and play around it every day. He loved the treetop, ate the apples, and took naps under the shadows. He loved the trees and loved to play with him. Time went by. Mohan grew up and became busy with other activities. He stopped playing around the tree. अभी ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत समय पहले की बात थी, एक बड़ा एप्पल का ट्री था और वहाँ पे छोटा बच्चा था मोहन। मोहन को हर रोज़ पेड़ के पास आना और खेलना बहुत अच्छा लगता था, और पेड़ के ऊपर चढ़ना भी, और उसके एप्पल खाना, और वो और जो पेड़ की छाया होती है उसके नीचे वो आराम भी करता था। उसको पेड़ बहुत अच्छा लगता था, और जो एप्पल ट्री था ना वो भी उसको बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मोहन बड़ा हो गया। बड़े होने पर हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अब वो दूसरे और कामों में बिजी रहने लगा, और उसने पेड़ के पास आके खेलना भी बंद कर दिया। One day Mohan came back to tree and sat under the tree with a sad face.
एक दिन मोहन पेड़ के पास गया और उदास होके उस पेड़ के पास बैठ गया। कम लेट अस प्ले सेड द ट्री टू मोहन। पेड़ ने कहा मोहन को कि चलो हम खेलते हैं। आई एम नो लॉन्गर अ लिटिल चाइल्ड, आई डोंट प्ले अराउंड ट्रीज एनी मोर सेड मोहन। आई वॉन्ट टॉयज, बुक्स एंड आई नीड मनी टू बाय देम। कि जब जब जो एप्पल ट्री ने मोहन को देखा तो वो बहुत खुश हो गया, उसको बोला चलो हम खेलते हैं। लेकिन मोहन ने कहा नहीं, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम तक। मोहन ने कहा मुझे टॉयज़ चाहिए और खिलौने चाहिए और बुक्स चाहिए और मुझे वो सब खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। सॉरी बट आई डोंट हैव मनी, बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स and sell them in the market. Then you will have enough money. Mohan liked the idea of apple tree and he was so excited. यानी पेड़ ने एप्पल ट्री ने उसको एडवाइस दी कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, लेकिन तुम मेरे सारे एप्पल ले जाओ और उनको मार्केट में ले जाके बेच दो। उनको बेचने पर तुम्हारे पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे। और मोहन को ये उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा और वो बहुत एक्साइटेड हो गया। He grabbed all the apples on the tree and left happily. He did not return for many days after picking apples. The carrying tree was missing Mohan and it was sad. यानी कि उसने सारे एप्पल लिए पेड़ पे से और वो हंसी खुशी से चला गया। जब वो बहुत दिनों तक लौट कर नहीं आया, एप्पल तो सारे लेके चला गया, लौट कर नहीं आया, तो जो पेड़ था वो मोहन को बहुत याद करने लगा और उदास रहने लगा। One day Mohan, who had now turned into a man, returned. The tree welcomed him. I am happy to see you here. Come, let us play, said the tree. तो एक दिन जब मोहन बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तब वो लौट कर आता है और पेड़ उसका स्वागत करता है, उसको बोलता है अरे मैं तुमको देखकर बहुत खुश हुआ हूँ, आओ चलो हम खेलते हैं। तो मोहन उसको क्या बोलता है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली, वी नीड अ हाउस टू लिव इन, आई नीड मटीरियल टू बिल्ड माई हाउस, कैन यू हेल्प मी। तो मोहन बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, मेरी अपनी फैमिली है, मुझे उसके लिए पैसे कमाने हैं और मैं अपना एक घर बनाने वाला हूँ, मुझे उसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। सॉरी बट आई डोंट हैव एनी हाउस, बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस, सेड द ट्री। सो मोहन कट ऑफ ऑल द ब्रांचेस of the tree and left happily. The caring tree was glad to make Mohan happy. पेड़ ने बोला अरे यार सॉरी मेरे पास कोई घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस को काट के ले जाओ और अपना घर बना लो, पेड़ ने कहा। मोहन ने पेड़ की सारी ब्रांचेस को काट दिया और अपने साथ वो खुशी खुशी लौट गया और वो पेड़ मोहन को खुश देखकर ही बहुत खुश होता रहा। Mohan did not turn up for many years. The tree was again lonely and sad. बहुत दिन तक मोहन फिर वापस नहीं लौटा, बहुत सालों तक, और जो पेड़ था वो बहुत उदास और अकेला महसूस करने लगा। One hot summer day, Mohan came back. The tree was thrilled. Come, let us play, asked the tree happily. एक दिन जब बहुत गर्मी के दिन थे, मोहन वापस आया तो पेड़ ने फिर से उसको खुशी खुशी बोला कि चलो हम खेलते हैं। आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो फॉर सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ, आई नीड अ बोट, सैड मोहन, कैन यू गिव मी बोट। कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे
मुझे अपने आप को आराम करने देना है। मुझे एक बोट की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? use my trunk to build your boat. You can sail far away on your boat and be happy. कि तुम मेरा ट्रंक ले जाओ और उससे तुम अपनी बोट बना के तो तुम खुश हो जाओ। So Mohan cut the tree trunk to make a boat. He went to sailing and did not come back for a long time. तो मोहन ने वापस से जो पेड़ का जो वो तो ट्रंक था, जो तना था, उसको काट दिया, उसकी बोट बना ली और वो उसको बेचने के लिए चला गया, लेकिन वापस वो बहुत टाइम तक वापस नहीं आया। Finally, Mohan returned after many years. Looking at him, the tree was both happy and sad at the same time. It said, "Sorry, my boy, now I don't have anything for you anymore. No apples, no shade, no wood." फिर बहुत टाइम के बाद फिर मोहन वापस आता है, बहुत सालों के बाद पेड़ को देखता है। पेड़ और वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं और साथ में उदास भी हो जाते हैं। पेड़ बोलता है कि मेरे बेटे, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ना एप्पल, ना शेडो, ना ही लकड़ियाँ। I am very old now. I am tired. All those years, I do not need much now, just a place to rest. कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा आराम करना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा आराम करना है। Great. The tree stump is best for the supporting to your back, said the carrying tree to Mohan. Mohan sat down and rested his back. The tree was glad and smiled with him. यानी कि जो पेड़ होता है वो बोलता है कि हाँ, आप तुम मेरे सहारा लेके अपनी पीठ को सीधा कर सकते हो और तुम आके मेरे पास बैठ जाओ। तो मोहन वहाँ बैठ जाता है, उससे उसकी पीठ में आराम मिल जाता है और जो पेड़ होता है वो बहुत खुश होता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बच्चों, ये हमारा नेचर है, ये हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो हमें देते ही रहते हैं। हम उन्हें बदले में कुछ नहीं दे पाते, ना प्यार, ना रिस्पेक्ट, ना केयर, फिर भी वो हमें एंड तक, उनकी लाइफ के एंड तक तो हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और हम इंसान इतने सेल्फिश हैं कि अपने अपने मतलब स्वार्थ में आकर के हम सिर्फ अपनी ही स्वार्थ को देखते हैं, अपने फ़ायदे को देखते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं। बहुत गलत बात है। इसलिए हमको, और फिर भी लास्ट में यही प्लांट और एनिमल, ये इन्वायरमेंट ही हमारे सामने आता है। तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के लिए दया भाव रखनी चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वीडियोज़ को ध्यान से सुनिए, देखिए, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो गुड बाय, ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग माय अनदर वीडियोज़। Stay home, stay safe. Goodbye.